इस वीडियो के अंदर हम लैंथेनाइड्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लैंथेनाइड संकुचन। तो इसमें एक चीज़ आएगी, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव के बारे में हमने जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था वहाँ इसके बारे में चर्चा की थी। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? भीतर वाले यानी आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, उस आकर्षण बल को कम करना ही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। और जब नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल यदि कम होगा तो साइज का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो यदि भीतरी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव यदि बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं एफ ब्लॉक के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ मैंने लिख रखा है एफ कक्षकों का आकार बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को परिरक्षित करने के अनुकूल नहीं होता है, या आप इसको इस प्रकार कह सकते हो कि जो एफ कक्षक होते हैं उनका आकार बड़ा होने के कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स व नाभिक के बीच में इतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं, यानी इनका इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में ज़्यादा कमी नहीं आ पाती है। और जैसे जैसे हम लैंथेनम से लुटेशियम की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे उसका साइज कम होता जाता है। ठीक है, और आपको पता है एफ कक्षकों का आकार बड़ा होने के कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण लैंथेनाइड्स की जो साइज है उनमें क्रमिक कमी आती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन। तो इस टॉपिक को आपको ढंग से याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, और जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो लैंथेनाइड्स के जो सदस्य हैं, जैसे लैंथेनम से अपन लुटेशियम की ओर जाते हैं तो साइज में कमी क्यों आती है? तो इसका रीज़न क्या है कि जो एफ कक्षक है उनका जो परिरक्षण प्रभाव है उतना प्रभावी नहीं होता है। अब इसके कुछ रिजल्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ज़रा हम आवर्त सारणी की ओर चलते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं 4F सीरीज़ की, यानी छठे आवर्त की। ठीक है, जिसमें आपको पता है जो लैंथेनाइड्स है वो लैंथेनम से लुटेशियम तक है, यानी 4F सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब लैंथेनम से लुटेशियम की ओर हम जब जाते हैं तो साइज में क्रमशः कमी आती है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो जर्कोनियम है, क्या कह रहा हूँ मैं, लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम का जो साइज है, या मैं कहूँ लैंथेनाइड संकुचन के कारण हैफनियम का जो साइज है वो लगभग किसके बराबर होता है? जर्कोनियम के। यानी लैंथेनम से लुटेशियम की ओर जा रहे हैं हम तो साइज में कमी आ रही है, और साइज में कमी आते आते जब हैफनियम तक आएगा तब इसका जो साइज है वो इससे जस्ट ऊपर, यानी जर्कोनियम है उसके लगभग बराबर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ लैंथेनाइड संकुचन हो रहा है। और जनरली क्या होता है, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं यानी ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आवर्त की संख्या बढ़ने के साथ उसका साइज भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, यहाँ लैंथेनाइड संकुचन है तो वो क्या कर रहा है, इसकी साइज में
कमी कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो जर्कोनियम और हैफनियम है, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं ये आपकी हो गई 3D सीरीज, ये हो गया 4D और ये हो गया 5D। तो लेंथेनाइट संकुचन के कारण 4D और 5D के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेडियस है, उनका जो परमाणु आकार है वो लगभग बराबर हो जाता है। ये केवल प्रारंभिक तत्वों में ही होता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन किससे आता है आपके कि जो जर्कोनियम और हैफनियम है उनकी जो एटॉमिक साइज है, उनका जो परमाणु आकार है वो लगभग बराबर क्यों होता है। तो इसका रीज़न आप क्या कहोगे कि इनसे पहले क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन, और लेंथेनाइट संकुचन के कारण हैफनियम का साइज जर्कोनियम के लगभग बराबर रह जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको ढंग से याद करना है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब चर्चा करते हैं हम लेंथेनाइट्स के उपयोग की। तो ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु है। तो जो मिश्र धातु है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्लेट व पाइप बनाने में। होती क्या है ये लेंथेनाइट के, या हम कह सकते हैं लेंथेनाइट का 95% इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा अप्रोक्स 5%, पूरा नहीं कह रहा हूँ, लगभग 5% क्या मिलता है उसके अंदर, आयरन। और लेस मात्रा इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम व एल्युमिनियम। ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, मिस मेटल। अगला उपयोग दे रखा है कि लेंथेनाइट्स के मिश्रित ऑक्साइड का उपयोग हम पेट्रोलियम भंजन में उत्प्रेरक की तरह कार्य, मतलब की तरह करते हैं। तो कोई याद रहे चाहे ना रहे, कम से कम मिस मेटल वाला आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार इनका यूज हम टेलीविज़न पर्दे आदि बनाने में भी करते हैं। यानी जो उपयोगी जो पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है, मिस मेटल। यानी इसके अंदर 95% लेंथेनाइट्स होते हैं, अप्रोक्स यानी लगभग 5% आयरन होता है, लेस मात्रा यानी बिल्कुल कम सल्फर, कार्बन, कैल्शियम व एल्युमिनियम इसमें पाए जाते हैं। तो ये कहानी थी लेंथेनाइट्स के बारे में। अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक्टिनाइट्स की।